हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 जेड के बारे में एंड 243 जेड ए एंड 243 जेड बी। कल मैंने पढ़ा था आर्टिकल 223 एक्स एंड 243 वाई फाइनेंस कमीशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 जेड कहता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसपैलिटीज, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में। जेड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसपैलिटीज। The legislature of state may by law, the legislature of state may by law make provisions with respect to the maintenance of accounts by the municipalities and the auditing of such accounts. 243 ZA elections to the municipalities, नगर पालिकाओं के निर्वाचन। जो नगर पालिकाएं हैं उनके लिए निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में वर्णन करता है 243 ZA आर्टिकल। द सुपरिंटेंडेंस नंबर 1, द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज shall be vested in the State Election Commission referred to in Article 243K. Number 2, the subject to the provisions of this constitution, the legislature of a state may by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to the municipalities. 243 ZB 243 ZB कहता है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटोरीज के बारे में, यानी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट shall apply to the union territories and shall in their application to a union territory have effect as if the references to the governor of a state were references to the administrator of the union territory appointed under article 239 and references to the legislature or the legislative assembly of a state were references in relation to a union territory having a legislative assembly to that legislative assembly, provided that the president may by public notification direct that the provisions of this part shall apply to any union territory or part thereof subject to such exceptions and modifications as he may specified in the notification. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। 243 या कहता है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। क्या कहा जा रहा है? किसी राज्य का विधानमंडल, जो किसी भी राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना। नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली, जो इलेक्टोरल रोल्स होता है, वो नामावली तैयार करना
और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, निदेशक और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, ये नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी उसी की होती है। और हर स्टेट में अलग अलग चुनाव आयुक्त होता है। एक चुनाव आयोग होता है हर राज्यों का अपना अपना। नंबर 2, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 या खा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। इस बात के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं। अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसमें विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रति निर्देश हों। परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकेगा कि विभाग के उपबंध कि वे इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उनके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है। तो ये तो अनुच्छेद थे। 3 अनुच्छेदों को आज मैंने पढ़ा, वो छोटे छोटे थे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं पढ़ूंगी 243 या गा, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, एंड 243 या गा जिला योजना के लिए समिति बनाना। तो ठीक है, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट एंड लाइक प्लीज़।